हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की कक्षा में आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो चैप्टर नंबर 3 है। आज एक्सरसाइज 3.3 जानेंगे और आज हम यह जानेंगे कि इस विधि से दो रैखिक चर को किस प्रकार विस्थापन विधि से बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है 3.3 का एक्सरसाइज, तो पढ़ते हैं। बता रहा है क्या, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब यहाँ पे जो आपका समीकरण होगा अभी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। सिंपल पहले ये आपको समझा देते हैं कि प्रतिस्थापन है क्या। देखिए, प्रतिस्थापन से यह स्थापित होता है कि कोई भी जो भी चर है, एक चर को दूसरे चर के साथ विस्थापित कर जो मान निकाला जाता है, वही जो विधि होती है उसे ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए इसका सवाल को बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है 1 नंबर का, ठीक है, वो सवाल ये है कि x प्लस y बराबर आपका 14 है और दूसरा है x माइनस y बराबर आपका 4 है। जब भी इस तरह का सवाल होगा, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो पहला वाला ये है x प्लस वाई, ये समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा वाला है उसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि, चूंकि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए हमको बनाना है, तो इसीलिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे कोई भी एक चर को, चाहे x हो या फिर y हो, कोई भी एक चर को हम उसको विस्थापित कर देंगे और विस्थापित कर दूसरे समीकरण में, यदि समीकरण 1 पे विस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 में उसका मान रखकर हम उसका मान निकालेंगे। उसके बाद पुनः जो हम विस्थापित किए थे वहां पे उसका मान रखकर फिर दूसरे चर का समीकरण का भी मान निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारा समीकरण क्या है, समीकरण 1, तो इस तरह का समीकरण है। हमने तो समीकरण 1 और 2 को ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 ही लेते हैं। तो 1 जो है, तो क्या 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि यह समीकरण 1 है तो x बराबर, ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस y। इसको विस्थापित किए, समीकरण हम रख दिए 3। अब लिखेंगे क्या, समीकरण, शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण। देखिए हमने ये जो मान निकाला समीकरण 3, किससे निकाला, 1 से निकाला। तो याद रखिए, यदि आप मान 1 से निकालते हैं तो समीकरण को पुट करना है समीकरण 2 में। यदि हम समीकरण 2 से ये वाला मान निकालते हैं तो हमें पुट करना होगा समीकरण 1 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे करना होगा क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है, ठीक है। तो x है, देखिए x का मान हमारा कितना है, 14 माइनस वाई। तो x के जगह आपका क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। देखिए हमने क्या किया, x को जो है, x को विस्थापित कर दिया। जो x का मान था उसका एक्चुअली मान अभी कितना लाए हम, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई x के जगह पे हमने रख दिया। चूंकि यहाँ माइनस है तो हमने भी माइनस रख दिया। बराबर कितना है आपका 4, तो 4 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1 कितना 2, यानी माइनस 2y। अब यहाँ पे दे प्लस है, 14 प्लस है, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 14, यानी -2 बराबर हो जाएगा -10। चूंकि 14 में 4 गया कितना होगा 10, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। यहाँ पे कट जाएगा 5 दूनी 10, यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, y का मान निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, x का मान। तो चलिए x का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण, अब लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण कितना में, 3 में। तो 3 में क्या है, x बराबर यहाँ पे देखिए 14 माइनस वाई। तो y का मान कितना निकाले 5। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बराबर 9।
तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर कितना 9 और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 5। यही हो गया आपका आंसर। ये जो हम विधि से निकाले इसी विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए सवाल नंबर इसका हम 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है, s माइनस टी बराबर 3, जो समीकरण क्या हो जाएगा 1, और दूसरा है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर कितना है 6। ये हो गया समीकरण 2। समझ गए। अब यहाँ पे करना है क्या है कि हमको फिर क्या करना है, कोई भी एक समीकरण लेना है, उसको विस्थापित करना है, उसके बाद उसका मान पुट करना है। तो चलिए लेते हैं हम समीकरण 1 से। तो 1 जैसे लेंगे, यदि हम s बराबर करेंगे तो ये माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 प्लस टी हो जाएगा। ये समीकरण हमारा कितना निकल गया 3। ये हो गया हमारा 3। अब हमको क्या करना है, हम फिर दोबारा बता रहे हैं कि यदि आप समीकरण 1 से समीकरण 3 को निकालते हैं तो उसका मान हमेशा समीकरण 2 में पुट कीजिएगा। यदि आप समीकरण 2 से 1 का मान, समीकरण 2 से 3 का मान निकालते हैं, मतलब तीसरा समीकरण बनाते हैं, तो उसका मान हमेशा 1 पे पुट कीजिएगा। मतलब ये कि यदि जिस समीकरण से आप मान निकालते हैं उस समीकरण में पुट करना, मतलब पुट नहीं करना होगा, बल्कि उसके बाद वाला जो समीकरण है उसमें ही उसका मान पुट करना होगा। तो जैसे हमने 1 में लिया, 1 से लिया, ये समीकरण 3 बनाया, ठीक है, तो हमको पुट करना किस में होगा समीकरण 2 में। यदि हम इससे लेते तो हमें पुट करना होता किस में समीकरण 1 में। तो चलिए करते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है तो उसमें s का मान रखते हैं। तो ये हो गया s, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस टी बट्टा कितना हो जाएगा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर कितना होगा 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या होगा 2t, और यहाँ पे हो जाएगा कितना टी। मगर इसको इससे भागने क्या होगा 2 को ऊपर वाले से गुना करना होगा, तो 3 दूनी 6 और 2 गुना टी बराबर 2t। अगर इसको इससे भागने कितना होगा 3 को टी से गुना करने क्या हो जाएगा 3t। अब बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए ये भाग है, उधर जाओ तो क्या हो जाएगा गुना। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 6 प्लस 5t, और यहाँ पे हो जाएगा 6 के 36, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस है 6 बराबर को उस ओर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6। यदि हम 5t बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 5 से कट जाएगा 6 पंचे 30, यानी t बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। अब जैसे आपका t का मान निकल गया, अब हमको क्या करना है s का मान निकालना है। तो s का मान किससे निकलेगा, समीकरण 3 से निकलेगा। यहाँ पे देखिए अब लिखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में इसका क्या बोलते हैं t का मान रखने पर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या समीकरण 3 में t का मान रखने पर। तो समीकरण t में t का मान रखने पर, तो t का मान अगर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t का मान कितना निकाले 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी इसीलिए क्या हो जाएगा आपका s बराबर 9 और t बराबर कितना हो गया आपका 6। यही हो गया आपका आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, और दूसरा जो समीकरण हो गया हमारा 9x माइनस 3y बराबर कितना 3। यदि हम इसमें कॉमन लेंगे तो देखिए क्या पे क्या हो जाएगा 3x अगर कॉमन लेंगे, अगर यदि हम 3 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा कितना 9, 3 3 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना 3। यदि यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण एक ही समीकरण लग रहा है, जब दोनों समीकरण एक ही जैसा लगेगा तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हमने पढ़ा है कि यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 रहे,
तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, मतलब निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब x का मान बहुत होगा, इसीलिए हम इसका एग्जैक्ट x का मान नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम इसको करके देखते हैं तो देखिए इस रूप में आता है कि नहीं, यानी यदि हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3/9 बराबर -1 बट्टा कितना हो जाएगा, यानी अब बोले सर कैसे, आपको पिछले वीडियो में हम बताए हैं जो एक्सरसाइज 3.2 का है, हमको इस तरह से पूरा खुल के बताए हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देख सकते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए 3/3, मतलब यहाँ पे देखिए a1 बराबर कितना होगा 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा -1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 बराबर कितना हो जाएगा 9 और C2 बराबर -3 और C2 बराबर आपका हो जाएगा कितना B2 बराबर आपका हो जाएगा -3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 9। यदि हम इसको करेंगे क्या कि यहाँ पे करेंगे क्या 3/9 बराबर -1 बट्टा -3 बराबर 3 बट्टा कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, ठीक है, माइनस माइनस समाप्त, 3 तिया 9। यहाँ पे देखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों चीज़ क्या हुआ बराबर, मतलब ये फॉर्म आया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ गया। ठीक है, तो जब c1/c2 आया तो यहाँ पे निकाय का क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना, मतलब इसमें x का मान एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है क्या 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो ये एक क्या है समीकरण है, तो चलिए मानते हैं ये समीकरण कितना है 1। अब दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण आपका कितना है 2। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, यदि हम यहाँ पे लेंगे तो ये प्लस है, उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, मतलब क्या 0.2x बराबर करेंगे तो 1.3, ये माइनस हो जाएगा 0.3y। देखिए ये क्या है 0.2 क्या है गुना के रूप में है, अगर बराबर के उस ओर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, मतलब यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा कितना 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0. कितना हो जाएगा 2। यही हो गया आपका समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से निकाले तो हम क्या रखेंगे 2 में, यदि 2 से निकालते तो समीकरण किस में रखते 1 में। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे समीकरण 1। देखिए 2 में क्या है 0.4, अब x का मान इतना है कितना, यहाँ पे है 1.3 माइनस 0.3y बट्टा कितना हो जाएगा 0.2। अब बचा क्या है आपका प्लस है तो प्लस दिए 0.5y, y दिए बराबर 2.3। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये देखिए गुना है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ये दशमलव उड़ गया, यहाँ पे भी दशमलव आपका क्या हो गया उड़ गया, एक अंक के बाद दशमलव था। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्ट गुना कर दीजिए, आप क्या कीजिएगा 13 दूनी क्या हो जाएगा आपका 26, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, चूंकि माइनस है इसलिए हो जाएगा क्या माइनस 0.6, y है y प्लस 0. कितना होगा 5y बराबर 2.3। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो संख्या को संख्या की तरफ लेके जाएंगे, चूंकि ये प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए 6 में 5 गया, चूंकि -6 है प्लस 5 है, तो 6 में 5 गया कितना होगा 1, तो 1 को तो लिख नहीं सकते, वो क्या जो लेटर है वही लेटर रख सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख सकते 0.1y लिख दिए, चूंकि माइनस है तो इसलिए माइनस रखें, ये प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो बराबर देखिए 2.3 माइनस 2.6। अब यहाँ पे देखिए यदि हम y बराबर करेंगे तो देखिए इसमें घटाइए क्या हो जाएगा 0.3, अरे 26 में देखिए 3 में 6 जाएगा, नहीं तो 6 में 3 गया कितना 3, चूंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा क्या 0.1 माइनस है,
तो माइनस देखिए दशमलव उड़ाएं, यहाँ पे क्या होगा 10, अगर इसको दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या 10, 10 10 समाप्त हो गया, यानी माइनस माइनस समाप्त हो गया। यहाँ पे हो गया क्या आपका y बराबर कितना 3, ठीक है। y का मान जैसे निकल गया, अब आपको क्या निकालना है x का मान। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए x बराबर आपका है क्या, तो x बराबर यहाँ पे है समीकरण किससे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 में यदि हम y का मान रखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा क्या x बराबर, तो यहाँ पे देखिए 1.3 माइनस 0.3, y का मान कितना निकालें 3, तो ये हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना कि जी 1.3 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 दशमलव है यहाँ पे 0 कितना 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका कि 13 में 9 गया कितना हो जाएगा 4.4 बट्टा 0.2, दशमलव देखिए दोनों नीचे है ऊपर है इसलिए क्या हो गया कट गया, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे हो गया 2, यानी आपका हो गया x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना हो गया 3, यही हो गया आपका आंसर। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।